हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घूमो बेफिक्र। और इसी बेफिक्री में आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ ओरछा। ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है, जो कि राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ओरछा फोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ ही आजकल ओरछा में डेस्टिनेशन वेडिंग का भी क्रेज बहुत बढ़ता जा रहा है और यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे होटल रिजॉर्ट मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं। बताता हूँ कि कैसे पहुँचे ओरछा। ओरछा से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन है, जो कि ओरछा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट ग्वालियर एयरपोर्ट है, जो कि ओरछा से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों ही जगहों से आपको बस और टैक्सी मिल जाएगी ओरछा आने के लिए, और दोनों ही जगह से रोड बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप ओरछा घूमने आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक के बीच का होता है, जब मौसम बहुत ही सुहाना और अच्छा होता है। तो अब हम पहुंच गए हैं ओरछा में, और देखिए ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, और यहाँ पे आपको 30 रुपीज़ पार्किंग चार्ज देना होता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपको ये चार्ज पर डे बेसिस पे देना होता है। मीन्स आप ओरछा में कहीं भी घूमते हैं, आपको एक बार 30 रुपीज़ की पर्ची कटवानी है, और उसके बाद आप अपनी गाड़ी कहीं भी किसी भी मॉन्यूमेंट के किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के सामने इस गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, जिसके लिए ओरछा फेमस है, वो है श्री राम राजा मंदिर, और ये है मंदिर का एंट्रेंस। मंदिर में एंट्री के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, पर अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मंदिर के टाइम का विशेष ध्यान रखें। मंदिर सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक खुलता है, और शाम को 8:30 बजे से 10 बजे तक खुलता है। और यहाँ की जो एक विशेष बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे राम जी जो है वो भगवान की तरह नहीं, एक राजा की तरह पूजे जाते हैं, तभी इस मंदिर का नाम राम राजा टेम्पल रखा गया है। और इसमें उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर, जैसे कि एक राजा को दिया जाता है, सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो उन्हें बंदूक से सलामी दी जाती है, जो कि सुबह और शाम दोनों टाइम दी जाती है। इस मंदिर की बहुत महानता है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। और जब मंदिर खुला होता है तो यहाँ आपको 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है दर्शन के लिए। श्री राम राजा मंदिर के प्रांगण के बगल में जो आप ये खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे कहते हैं चतुर्भुज मंदिर। और इसी मंदिर का निर्माण पहले राम राजा के लिए कराया गया था, पर कुछ ऐसा हुआ जिससे राम राजा जी की स्थापना इसी मंदिर में की गई। और इसके पीछे भी एक अच्छी रोचक कहानी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। सो गाइस, अब हम आ गए हैं ओरछा के दूसरे सबसे मेन अट्रैक्शन ओरछा फोर्ट के सामने। आप जो मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यही है ओरछा फोर्ट, जो कि राम राजा मंदिर के ठीक सामने है। ओरछा फोर्ट में राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, राय प्रवीण महल, हमाम खाना आप देख सकते हैं, जिसमें राजा महल और जहांगीर महल को देखने की कॉस्ट 20 रुपये पर पर्सन है, जिसके लिए आपको अलग अलग टिकट लेनी पड़ेगी है। और अगर आप टिकट ले रहे हैं तो यहीं से आप 36 की टिकट भी ले लीजिएगा, उसको भी देखने के लिए 20 रुपीज़ पर हेड चार्ज है। और वहाँ पे कोई टिकट काउंटर नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप यहीं से वहाँ की टिकट भी ले लीजिएगा। तो टोटल कॉस्ट पर पर्सन आपको 60 रुपीज़ आएगी तीनों महल देखने की। तो आइए चलते हैं अब देखने अंदर से ये महल कैसे दिखते हैं। और सबसे पहले आता है राजा महल। इसका निर्माण 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि 1592 में राजा मधुकर शाह द्वारा पूर्ण किया गया। और ये है एंट्रेंस, और इसको बनाने में वास्तु शैली का पूरा ध्यान रखा गया है। इनके जो दरवाजे हैं वो पूर्व की तरफ ही खुलते हैं। जो चित्रकारी उस समय की गई थी वो आज भी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और अंदर से देखिए कितना सुंदर लगता हुआ ये महल। और यहाँ पे कुछ दीवारों की छतों पे ऐसे चित्रकारी की गई है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, जो आज भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ दीवारों पे आपको जगह जगह कृष्ण लीला भी देखने को मिलेगी, जो कि खूबसूरत चित्रों द्वारा अंकित की गई है। ये पूरा जो महल है ये 2 भागों में विभाजित है। एक विभाग जो
आवास कक्षों का है तथा दूसरा विभाग दीवाने आम दीवाने खास है, जहां राजा द्वारा जनता की समस्याएं सुनी जाती थी। और ये देखिए बाहर से कितना खूबसूरत दिखता हुआ महल। राजा महल के बाद अब जो सामने आप खूबसूरत सा महल देख रहे हैं वो है जहांगीर महल। जहांगीर महल का निर्माण राजा वीर सिंह ने सन 1606 में जहांगीर के ओरछा आगमन के सम्मान में कराया था। और ये छोटा सा जो महल आप सामने देख रहे हैं ये है शीश महल। अब इसका इस्तेमाल रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस के तौर पे किया जाता है, जिसका अधिग्रहण एमपी टूरिज्म द्वारा कर लिया गया है। और ये हमारे सामने है जहांगीर महल का एंट्रेंस। देखिए कितना खूबसूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये महल राजा वीर सिंह द्वारा जहांगीर के ओरछा आगमन के लिए बनाया गया था। तो ये जो महल का जो आर्किटेक्चर है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है हिंदू शैली और मुस्लिम शैली का। आपको जगह जगह इसमें हिंदू और मुस्लिम शैली की छाप देखने को मिलती है। और ये जो सामने आप एक महल देख रहे हैं यही है राय प्रवीण महल। और ये देखिए यहाँ से पूरे ओरछा का नज़ारा दिखता हुआ, कितनी ग्रीनरी है, कितने मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, कितने आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आपको कम से कम एक नाइट स्टे करना चाहिए, जिससे आप अच्छे से पूरा ओरछा घूम सकें। और ये देखिए जो आप सामने खूबसूरत सी इमारत देख रहे हैं ये है यहाँ का महालक्ष्मी मंदिर। तो आइए चलते हैं अब हम अगले मंदिर की ओर, चतुर्भुज मंदिर, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। और यहाँ के लोगों की मान्यता है, जो यहाँ की रानी थी गणेशी बाई, वो राम जी को बहुत मानती थी और वो राम जी को अयोध्या से यहाँ पर लेकर आए। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि राम राजा एक बार जहाँ पे विराजमान हो जाएंगे वहाँ से वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। और जब तक रानी यहाँ पे उनको लेके आई अयोध्या से ओरछा, इस मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया था। तो उन्होंने राम राजा जी की स्थापना अपने ही महल में, अपने किचन में करी। और जब यह मंदिर का निर्माण हो गया तब उनसे बहुत कोशिश की गई कि उनकी जो मूर्ति है उसको यहाँ पे स्थापित किया जाए, पर वो ऐसा नहीं हो सका। तो इसीलिए इस मंदिर में विष्णु जी की इस मूर्ति की स्थापना की गई और उसके बाद ये चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब हम आ गए हैं ओरछा के अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन छतरियों के सामने। और ये जो आप छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स सामने देख रहे हैं डिफरेंट्स, इन्हें कहते हैं छतरियाँ। यहाँ पे ऐसे 15 मॉन्यूमेंट्स हैं, 15 छतरियाँ हैं, जो कि यहाँ पे राजाओं के समाधि स्थल को कहा जाता है। इसके अंदर गर्भगृह होता है बीचों बीच और इसमें से अधिकांश छतरियाँ जो हैं 3 मंजिला हैं। इसका जो निर्माण है अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के समाधि के रूप में किया गया और बहुत ही खूबसूरत है। ये बेतवा नदी के पास में स्थित है और यहाँ पे आप अपनी प्री वेड शूट के लिए भी आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ ओरछा में आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज़ बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और अगर आप भी यहाँ पे आने का मन बना रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको होटल्स जो हैं बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे, जो कि आपको पर डे पे 500 से 2000 रुपये के बीच में एक एवरेज होटल मिल जाएगा। और अगर आप किसी अच्छे 3 स्टार 4 स्टार रिजॉर्ट में अपना स्टे बुक करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट लगभग 2000 से 4000 रुपये के बीच होती है, जो कि बहुत सस्ती है। और दिन भर मंदिर मॉन्यूमेंट्स घूमने के बाद आप आ सकते हैं बेतवा नदी के किनारे। और ये देखिए यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है और यहाँ पे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ चाहे आप कितने पूल्स में चले जाइए वहाँ नहा लीजिए, पर नदी में नहाने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। और जब एक बहता हुआ पानी आता है तो बहुत थ्रिल करता है। और यहाँ पे एक वाटर स्पोर्ट्स भी है जो कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। और ये जो आप स्पीड बोट राइड देखते हैं ओनली 100 रुपीज़ में आप स्पीड बोट राइड कर सकते हैं, और जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो भाई अब हम तो अपने आप को नहीं रोक पा रहे स्पीड बोट के थ्रिल से और हम जा रहे हैं स्पीड बोट राइड करने। और आप आ रहे हैं तो आप भी ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा एंजॉय। हमारे सब्सक्राइबर भी हमें मिल गए हैं यहाँ पे, काफ़ी खुश होते हुए देख के। हाय
सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते एंजॉय कीजिए यहाँ का लोकगीत।